नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो मैथ बाय रोहित सर पर। तो आज से हम कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है ना, पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको इस प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए इसी तरह। ये मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो मैथ बाय रोहित सर पर, जहाँ भी बोर्ड परीक्षाओं के सभी विषयों को हम कवर करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और आगे के सभी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर्स लेकर आज बैठे हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स को लेकर आज कवर करेंगे 2024 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर्स कुछ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार होता है। तो ये जो है एक नॉर्मली एक बहुपद है ना। ये जो है एक नॉर्मली बहुपद है। तो जब कोई भी बहुपद होता है पहले हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जो a² + bx + c का जो ग्राफ होगा वह इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा और यहाँ पर ये, यानी कि एक तरीके से ये देखो, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे एक्स वाई जो अक्षर में मिडिल पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह जो है ये किसके ग्राफ होता है, ये परवलय का होता है, परवलय का। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। पहला का आंसर सी है, परवलय का इस तरीके से ग्राफ बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण। अगला क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है। कब होता है इसके लिए मैं बता दूं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन से अपना दूसरा है ना। तो इसके लिए संगत होने की शर्तें क्या होती हैं। इसका आंसर जो होगा सही वह डी होगा। लेकिन अब मैं बता दूं कि यह कैसे होगा। देखो, जब भी इसके लिए जो शर्त होती है, इसमें जो है कोई भी अगर आश्रित है और कोई भी संगत है, मतलब कि आश्रित संगत का अर्थ ये है, कोई भी संगत है, ये इस एक लाइन इसी के ऊपर जा रही है ऐसा, ठीक है, एक लाइन इसी के ऊपर ऐसे जा रही है और से दूसरी लाइन आएगी, जैसे मैंने ये ले लिया ग्रीन वाला, फिर इसी के ऊपर और है वो भी परपेंडिकुलर, ये यानी कि इसी के ऊपर आश्रित भी है और इसी के साथ संगत जा रही है, यानी कि ओवरलैप कर रही है ना। जब ओवरलैप कर रही है उसके हल जो होते हैं अनंत होते हैं, इन्फिनिटी हल होते हैं। इन्फिनिटी हल होने के लिए शर्त यह है कि डी नंबर आएगा इसका आंसर। ये होनी सिचुएशन होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम इसे रेस करके जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी वो जगह कम पड़ जाएगी। ये इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 कोई वास्तविक मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कब मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो इसका आंसर सही होगा 0 से जब भी कोई छोटी संख्या होती है ना, तो उसके लिए कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते। इसके लिए मैं फार्मूला बता दूं कैसे होता है। देखो, हम जानते हैं b² - 4ac को क्या लिखते हैं, कैपिटल डी बराबर मान लेते हैं ना। अब कैपिटल डी के लिए 3 शर्तें होती है। पहला जो कि 0 से बड़ा हो, दूसरा जो कि 0 से छोटा हो, तीसरा जो कि 0 के बराबर हो। इसमें क्या है, ये जब भी 0 से बड़ी संख्या होगी तो इसमें कोई हल नहीं होते हैं। दूसरी, जब भी 0 से देखो, जब भी डी 0 से बड़ी है तो इसके जो है 2 वास्तविक हल होते हैं। जब भी डी जो 0 के बराबर होते हैं तो इसका समान हल होते हैं ना। लेकिन जब भी ये डी जो होता है 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब ये होता है इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। इस कारण से यह इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी दिया हुआ है जिसमें -3 फिर -1/2 2 का 11वां पद चाहिए। तो देखो,
11वां पद है, तो इसका जो आंसर होगा 11 पद के लिए इसका आंसर सही होगा 22 नंबर। ठीक है, कैसे आए वो देखो। देखो ए पी है, इसका एनवा पद जब भी ज्ञात करना होता है तो उसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन और फिर इसके बाद डी होता है एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए जो होता है प्रथम पद होता है। ए की वैल्यू अगर मैं देखूं, ए की वैल्यू -3 है, ठीक है। एन जो है अपने को कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, ठीक है। डी जो होता है सार्वंतर होता है, प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। जब -1 से -1/2 से -3 करेंगे, है ना, -3 घटाऊंगा तो देखो कैसे घटता है वो देखो यहाँ पे। तो इसका जो सार्वंतर आएगा 5/2 आएगा, 5/2 आ जाएगा इसका सार्वंतर, है ना। यानी कि जब भी हम ये वाली पॉइंट वैल्यू मिली है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो देखो एक ही जगह क्या है -3 रखना होगा, एक ही जगह -3 रखो, ये रख लिए, प्लस करना है 11 पद चाहिए अपने को, 11 -1 कर ले, डी सार्वंतर 5/2 आया है, 5/2 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए -3 प्लस ये घट जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 10, 5/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा, -3 प्लस 25 आ जाएगा, तो ये घट के हो जाएगा 22। इसका मतलब ए एन जो आ रही कौन सी आएगी, 22वां पद, तो इसका आंसर 22 होगा। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि ये ए जो होता है प्रथम पद होता है, यहाँ पर मैं जो ए होता है प्रथम पद होता है, एन जो होता है एनवा पद होता है, डी जो है सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए जो ये सेकंड पद होता है, सेकंड में से पहले को घटाना है, जो घटाने का जो भी आंसर है वो इसका सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल क्या है। इसका जो समय काल है वह 640 है ना, ये ए नंबर 640 से 546 के करीब होता है इसका समय काल। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां में कोई 2 पॉइंट है, दूरी ज्ञात करना है, फाइंड आउट दूरी। तो दूरी के लिए सूत्र बता दूं क्या होता है, जब भी 2 पॉइंट दिए रहते हैं एक्स अक्षस और वाई अक्षस, उसके लिए पॉइंट के लिए दूरी जो होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रहता है, बीच में प्लस रहता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रहता है, इसके बाद रूट रहता है। ये फार्मूला कैसे आता है उसके लिए मैं बता दूं कि फार्मूला के लिए क्या रहता है। देखो ये एक पॉइंट ये दिया है एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस का पॉइंट मान लेते हैं ना, तो एक को x1 मान लेते हैं, एक को y1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें भी एक को x1, एक x2 और एक को y2 मान लेते हैं। अब इनके जो x1 y1 है, x2 y2 है, इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। जब भी हम पुट करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा, उसका जो आंसर होगा वह डी नंबर आएगा, बी नंबर आएगा। ठीक है, 7.07 लगभग के करीब आता है, अप्रोक्सीमेटली आएगा। कैसे आएगा चलिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला ये है, इसे याद रख लो, ये फॉर्मूला इसे याद रख लो। ठीक है, इसके बाद चलो अब सॉल्व करते हैं कैसे आ रहा है। x1 बराबर 3, y1 बराबर आया है 2 और से x2 बराबर है -3, y2 बराबर है -3। ठीक है, -2 -3 ये। इसके बाद इसको रखते हैं फॉर्मूला में, तो क्या फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 ये है माइनस x1, यानी कि -2 -3 आएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर चलती हैं चीजें, तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। क्या होगा देखो, ये -2 -3 एक्स स्क्वायर है ना, ये हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ लगाते हैं, इसके आगे प्लस होगा, फिर रूट में आएगी वैल्यू क्या, y2 माइनस y1, y2 है -3, माइनस लगेगा y1 जो है 2 है, इसके स्क्वायर। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह रूट का अंदर आएगा 50 आएगा। ठीक है, और रूट 50 की जो वैल्यू होती है 7.07 के लगभग आती है, तो इसका आंसर इस तरीके से आता है। दूरी सूत्र एक बार और लिख के दिखा देता हूं।
x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, और इसके बाद इन दोनों को होता है होल स्क्वायर ये, और ये सभी चीजें आती है रूट के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आंसर इसका रीज से इस आया।